अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करीब आ गया है लोगों के हिसाब का समय, और वे हैं कि असावधानी में पड़े मुंह मोड़े हुए हैं। उनके पास जो ताजा नसीहत भी उनके रब की ओर से आती है उसको तकल्लुफ से सुनते हैं और खेल में पड़े रहते हैं। दिल उनके दूसरी ही चिंताओं में लीन हैं और जालिम आपस में कानाफूसियां करते हैं कि ये व्यक्ति आखिर तुम जैसा एक इंसान ही तो है। फिर क्या तुम आंखों देखते जादू के फंदे में फंस जाओगे? रसूल ने कहा, मेरा रब हर उस बात को जानता है जो आसमान और जमीन में की जाए, वो सुनता और जानता है। वे कहते हैं, बल्कि ये बिखरे स्वप्न हैं, बल्कि ये इसकी मन घड़त है, बल्कि ये व्यक्ति कवि है, नहीं तो ये लाए कोई निशानी। जिस तरह पुराने जमाने के रसूल निशानियों के साथ भेजे गए थे, हालांकि इनसे पहले कोई बस्ती भी जिसे हमने तबाह किया ईमान न लाई। अब क्या ये ईमान लाएंगे? और ए नबी, तुमसे पहले भी हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था, जिन पर हम प्रकाशना यानी वही किया करते थे। तुम लोग अगर ज्ञान नहीं रखते तो किताब वालों से पूछ लो। उन रसूलों को हमने कोई ऐसा शरीर नहीं दिया था कि वे खाते ना हों, और ना वे सदा जीने वाले थे। फिर देख लो कि आखिरकार हमने उनके साथ अपने वादे पूरे किए और उन्हें और जिस जिस को हमने चाहा बचा लिया, और मर्यादाहीन लोगों को तबाह कर दिया। लोगों, हमने तुम्हारी ओर एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम समझते नहीं हो? कितनी ही जालिम बस्तियां हैं जिनको हमने पीस कर रख दिया और उनके बाद दूसरी किसी कौम को उठाया। जब उनको हमारा अजाब महसूस हुआ तो लगे वहां से भागने। आ गया, भागो नहीं, जाओ अपने उन्हीं घरों में और भोग विलास के सामानों में जिनमें तुम चैन कर रहे थे, शायद कि तुमसे पूछा जाए। कहने लगे, हाय हमारा दुर्भाग्य, बेशक हम दोषी थे। और वे यही पुकारते रहे यहां तक कि हमने उनको खलियान कर दिया। जिंदगी की एक चिंगारी तक उनमें न रही। हमने इस आसमान और जमीन को और जो कुछ इनमें है कुछ खेल के रूप में नहीं बनाया है। अगर हम कोई खिलौना बनाना चाहते और बस यही कुछ हमें करना होता तो अपने ही पास से कर लेते। कर हम तो असत्य पर सत्य की चोट लगाते हैं जो उसका सिर तोड़ देती है और वो देखते देखते मिट जाता है। और तुम्हारे लिए तबाही है उन बातों के कारण जो तुम बनाते हो। जमीन और आसमानों में जो कुछ भी है अल्लाह का है, और जो फरिश्ते उसके पास हैं वे ना अपनों को बड़ा समझकर उसकी बंदगी से मुंह फेरते हैं और ना दुखी होते हैं। रात और दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, दम नहीं लेते। क्या इन लोगों के बनाए हुए लौकिक पूज्य ऐसे हैं कि बेजान को जान डालकर उठा खड़ा करते हों? अगर आसमान और जमीन में एक अल्लाह के सिवा दूसरे पूज्य भी होते तो जमीन और आसमान दोनों की व्यवस्था बिगड़ जाती। अतः पाक है अल्लाह सिंहासन का अधिकारी उन बातों से जो ये लोग बना रहे हैं। अपने कामों के लिए किसी के आगे उत्तरदायी नहीं, और सब उत्तरदायी हैं। क्या उसे छोड़कर इन्होंने दूसरे पूज्य बना लिए हैं? ए नबी, इनसे कहो कि लाओ अपना प्रमाण। ये किताब भी मौजूद है जिसमें मेरे युग के लोगों के लिए नसीहत है, और वे किताबें भी मौजूद हैं जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत थी, मगर उनमें ज्यादातर लोग वास्तविकता से अपरिचित हैं, इसलिए मुंह मोड़े हुए हैं। हमने तुमसे पहले जो भी रसूल भेजा है
उसको यही प्रकाशना यानी वही की है कि मेरे सिवा कोई पूज्य नहीं है, अतः तुम लोग मेरी ही बंदगी करो। ये कहते हैं रहमान संतान रखता है, पाक है अल्लाह। वे अर्थात फरिश्ते तो बंदे हैं जिन्हें प्रतिष्ठित किया गया है, उसके सामने बढ़कर नहीं बोलते और बस उसके आदेश को व्यवहार में लाते हैं। जो कुछ उनके सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो परिचित है। वे किसी की सिफारिश नहीं करते सिवाय उसके जिसके हक में सिफारिश सुनने पर अल्लाह राजी हो, और वे उसके भय से डरते रहते हैं। और जो उनमें से कोई कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं भी एक इष्ट पूज्य हूं, तो उसे हम जहन्नम की सजा देंगे। हमारे यहाँ जालिमों का यही बदला है। वे लोग जिन्होंने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया है, विचार नहीं करते कि ये सब आसमान और जमीन परस्पर मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें अलग किया और पानी से हर जिंदा चीज पैदा की। क्या वे हमारे इस रचनाकार की कुशलता को नहीं मानते? हमने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो इन्हें लेकर ढुलक न जाए, और उसमें चौड़े विस्तृत रास्ते बना दिए, शायद कि लोग अपना मार्ग मालूम कर लें। हमने आसमान को एक सुरक्षित छत बना दिया, मगर ये हैं कि ब्रह्मांड की निशानियों की ओर ध्यान नहीं देते। वो अल्लाह ही है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद की रचना की। सब एक एक कक्ष में तैर रहे हैं। और ए नबी, अमरता तो हमने तुमसे पहले भी किसी इंसान के लिए नहीं रखी है। अगर तुम मर गए तो क्या ये लोग हमेशा जीते रहेंगे? हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और हम अच्छी और बुरी परिस्थितियों में डालकर तुम सबकी आजमाइश कर रहे हैं। आखिरकार तुम्हें हमारी ही ओर पलटना है। ये को अस्वीकार करने वाले जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारी हंसी बना लेते हैं। कहते हैं, क्या ये है वो व्यक्ति जो तुम्हारे पूज्यों की चर्चा किया करता है? और इनका अपना हाल ये है कि रहमान के जिक्र से इनकार करते हैं। इंसान उतावला पैदा हुआ है। अभी मैं तुमको अपनी निशानियां दिखाई देता हूं, मुझसे जल्दी ना मचाओ। ये लोग कहते हैं, आखिर ये धमकी पूरी कब होगी? अगर तुम सच्चे हो, ही अच्छा होता अगर इन अधर्मियों को उस समय का कुछ ज्ञान होता, जबकि न ये अपने मुंह आग से बचा सकेंगे और न अपनी पीठें, और न इनको कहीं से मदद पहुंचेगी। वो आफत अचानक आएगी और इन्हें इस तरह एकदम से दबोच लेगी कि ये न उसे टाल सकेंगे और न इनको क्षण भर मोहलत ही मिल सकेगी। हंसी तुमसे पहले भी रसूलों की उड़ाई जा चुकी है, मगर उनकी हंसी उड़ाने वाले उसी चीज के फेर में आकर रहे जिसकी वे हंसी उड़ाते थे। ऐ नबी, इनसे कहो, कौन है जो रात को या दिन को तुम्हें रहमान से बचा सकता हो? मगर ये अपने रब की नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं। ये कुछ ऐसे ईश रखते हैं जो हमारे मुकाबले में इनका पक्ष लें। वे ना तो खुद अपनी मदद कर सकते हैं और ना ही हमारा समर्थन उनको प्राप्त है। असल बात यह है कि इन लोगों को और इनके बाप दादा को हम जिंदगी का सामान दिए चले गए, यहां तक कि इनको दिन लग गए, मगर क्या इन्हें दिखाई नहीं देता कि हम जमीन को विभिन्न दिशाओं से घटाते चले आ रहे हैं? फिर क्या ये प्रभावी हो जाएंगे? से कह दो कि मैं तो प्रकाशना यानी वही के आधार पर तुम्हें सावधान कर रहा हूं, मगर बहरे पुकार को सुना नहीं करते जबकि उन्हें सावधान किया जाए। और अगर तेरे रब का अजाब थोड़ा सा इन्हें छू जाए तो अभी चीख उठें कि हाय हमारा दुर्भाग्य, बेशक हम दोषी थे। कयामत के दिन हम ठीक ठीक तौलने वाले तराजू रख देंगे, फिर किसी व्यक्ति पर कण भर जुल्म ना होगा। जिसका राई के दाने के बराबर भी कुछ किया धरा होगा,
वो हम सामने ला देंगे और हिसाब लगाने के लिए हम काफी हैं। पहले हम मूसा और हारून को फुरकान यानी कसौटी और रोशनी और याद दहानी प्रदान कर चुके हैं, उन डर रखने वाले लोगों की भलाई के लिए जो बिना देखे अपने रब से डरें और जिनको हिसाब की उस घड़ी का खटका लगा हुआ हो। और अब ये बरकत वाली याद दहानी हमने तुम्हारे लिए उतारी है, फिर क्या तुम इसको कबूल करने से इनकारी हो? उससे भी पहले हमने इब्राहीम को उसकी समझ प्रदान की थी और हम उसको खूब जानते थे। याद करो वो अवसर जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि ये मूर्तियां कैसी हैं जिनके तुम लोग आसक्त हो रहे हो। उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को उनकी उपासना करते पाया है। उसने कहा, तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में पड़े हुए थे। उन्होंने कहा, क्या तू हमारे सामने अपने वास्तविक विचार प्रस्तुत कर रहा है या मजाक करता है? उसने जवाब दिया, नहीं, बल्कि वास्तव में तुम्हारा रब वही है जो जमीन और आसमानों का रब और उनका पैदा करने वाला है। इस पर मैं तुम्हारे सामने गवाही देता हूं और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में जरूर तुम्हारी मूर्तियों की खबर लूंगा। अतएव उसने उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया और सिर्फ उनके बड़े को छोड़ दिया ताकि शायद वे उसकी तरफ रुजू करें। उन्होंने आकर मूर्तियों की ये हालत देखी तो कहने लगे, हमारे देवताओं की ये दशा किसने कर दी? बड़ा ही कोई जालिम था वो। कुछ लोग बोले, हमने एक नवयुवक को इनकी चर्चा करते सुना था जिसका नाम इब्राहीम है। उन्होंने कहा, तो पकड़ लाओ उसे सबके सामने ताकि लोग देख लें उसकी कैसी खबर ली जाती है। इब्राहीम के आने पर उन्होंने पूछा, क्यों इब्राहीम, तूने हमारे देवताओं के साथ ये हरकत की है? उसने जवाब दिया, बल्कि ये सब कुछ इनके सरदार ने किया है, इन्हीं से पूछ लो अगर ये बोलते हों। ये सुनकर वे अपनी अंतरात्मा की ओर पलटे और अपने मन में कहने लगे, वास्तव में तुम खुद ही जालिम हो। मगर फिर उनकी मति पलट गई और बोले, तू जानता है कि ये बोलते नहीं हैं। इब्राहीम ने कहा, फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उन चीजों को पूज रहे हो जिन्हें न तुम्हें लाभ पहुंचाने की सामर्थ्य प्राप्त है न हानि? धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे उन देवताओं पर जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर पूजा कर रहे हो। क्या तुम कुछ भी बुद्धि नहीं रखते? उन्होंने कहा, जला डालो इसको और समर्थन करो अपने उपास्यों का अगर तुम्हें कुछ करना है। हमने कहा, ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम पर। वे चाहते थे कि इब्राहीम के साथ बुराई करें, मगर हमने उनको बुरी तरह नाकाम कर दिया और हम उसे और लूत को बचाकर उस भूभाग की ओर निकाल ले गए जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी हैं। और हमने उसे इसहाक प्रदान किया और याकूब इस पर बढ़ोत्तरी और हर एक को नेक बनाया। और हमने उनको इमाम यानी नायक बना दिया जो हमारे आदेश से मार्गदर्शन करते थे। और हमने उन्हें प्रकाशना के द्वारा नेक कामों का और नमाज कायम करने का और ज़कात देने का आदेश दिया और वे हमारे उपासक थे। और लूत को हमने तत्वदर्शिता और ज्ञान प्रदान किया और उसे उस बस्ती से बचाकर निकाल दिया जो गंदे कर्म करती थी। वास्तव में वो बड़ी ही बुरी अवज्ञाकारी कौम थी। और लूत को हमने अपनी दयालुता में दाखिल किया, वो अच्छे लोगों में से था। और यही नेमत हमने नूह को दी। याद करो जबकि इन सब से पहले उसने हमें पुकारा था, हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे और उसके घर वालों को बड़ी पीड़ा से मुक्त किया और उस कौम के मुकाबले में उसकी मदद की
जिसने हमारी आयतों को झुठला दिया था, वे बड़े बुरे लोग थे, अतः हमने उन सब को डुबो दिया। और इसी नेमत से हमने दाऊद और सुलेमान को प्रतिष्ठित किया। याद करो वो अवसर जबकि वे दोनों एक खेत के मुकदमे में फैसला कर रहे थे, जिसमें रात के समय दूसरे लोगों की बकरियां फैल गई थीं और हम उनकी अदालत खुद देख रहे थे। उस समय हमने ठीक फैसला सुलेमान को समझा दिया। हालांकि तत्वदर्शिता और ज्ञान हमने दोनों ही को प्रदान किया था। दाऊद के साथ हमने पहाड़ों और पक्षियों को वशीभूत कर दिया था, जो तस्बीह यानी गुणगान करते थे। इस कार्य के करने वाले हम ही थे, और हमने उसको तुम्हारे फायदे के लिए कवच बनाने की कला सिखा दी थी, ताकि तुमको एक दूसरे की मार से बचाए। फिर क्या तुम कृतज्ञ हो? और सुलेमान के लिए हमने तेज हवा को वशीभूत कर दिया था, जो उसके आदेश से उस भूभाग की ओर चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी हैं। हम हर चीज का ज्ञान रखने वाले थे। और शैतानों में से हमने ऐसे बहुतों को उसका अधीन बना दिया था, जो उसके लिए डुबकियां लगाते और इसके सिवा दूसरे काम करते थे। उन सब की निगरानी करने वाले हम ही थे। और यही समझ और तत्वदर्शिता एवं ज्ञान की नेमत हमने अय्यूब को दी थी। याद करो जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे रोग लग गया है और तू सबसे बढ़कर दयावान है। हमने उसकी दुआ को कबूल किया और जो कष्ट उसे था उसे दूर किया, और सिर्फ उसके परिवार के लोग ही उसको नहीं दिए, बल्कि उनके साथ उतने ही और भी दिए, अपनी विशेष दयालुता के रूप में, और इसलिए कि ये एक शिक्षा हो उपासकों के लिए। और यही नेमत इस्माइल और इद्रीस और जुल्किफ्ल को दी कि ये सब सब्र करने वाले लोग थे, और उनको हमने अपनी दयालुता में दाखिल किया कि वे नेक लोगों में से थे। और मछली वाले को भी हमने कृपा पात्र बनाया। याद करो जबकि वो बिगड़ कर चला गया था और समझा था कि हम इस पर पकड़ न करेंगे। अंत में उसने अंधेरों में से पुकारा, नहीं है कोई ईश मगर तू, पाक है तेरी हस्ती, बेशक मैं दोषी हूं। तब हमने उसकी दुआ कबूल की और गम से उसे छुटकारा दिया। और इसी तरह हम ईमान वालों को बचा लिया करते हैं। और जकरिया को जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि ऐ पालनहार, मुझे अकेला न छोड़, और सबसे अच्छा वारिस तो तू ही है। अतः हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया प्रदान किया, और उसकी बीवी को उसके लिए ठीक कर दिया। ये लोग भले कामों में दौड़ धूप करते थे और हमें चाहत और डर के साथ पुकारते थे और हमारे आगे झुके हुए थे। और वो औरत जिसने अपने सतीत्व की रक्षा की थी, हमने उसके भीतर अपनी रूह से फूंका और उसे और उसके बेटे को दुनिया भर के लिए निशानी बना दिया। तुम्हारा समुदाय यानी उम्मत वास्तव में एक ही समुदाय है, और मैं तुम्हारा रब हूं, अतः तुम मेरी बंदगी करो। अगर ये लोगों की कारस्तानी है कि उन्होंने आपस में अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला, सबको हमारी ही ओर पलटना है। तो अच्छे कर्म करेगा इस हाल में कि वो ईमान वाला हो, तो उसके काम की उपेक्षा न होगी, और उसे हम लिख रहे हैं। और संभव नहीं है कि जिस बस्ती को हमने तबाह कर दिया हो वो फिर पलट सके, यहां तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और हर ऊंचाई से वे निकल पड़ेंगे। सच्चे वादे के पूरा होने का समय करीब आ लगेगा, तो सहसा उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जिन्होंने इनकार किया था। कहेंगे, हाय हमारा दुर्भाग्य, हम इस चीज की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम दोषी थे। बेशक तुम और तुम्हारे ये आराध्य
जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो जहन्नम का ईंधन हैं, वहीं तुमको जाना है। अगर ये वास्तव में ईश्वर होते तो वहां न जाते। अब सबको हमेशा उसी में रहना है। वहां वे फुंकार मारेंगे और हालत ये होगी कि उसमें कान पड़ी आवाज न सुनाई देगी। वे लोग जिनके लिए हमारी ओर से भलाई का पहले ही फैसला हो चुका होगा, तो वे यकीनन उससे दूर रखे जाएंगे, उसकी सरसराहट तक न सुनेंगे और वे हमेशा हमेशा अपनी मनभाती चीजों के बीच रहेंगे। वो बेहद घबराहट का समय उनको तनिक परेशान न करेगा और फरिश्ते बढ़कर उनको हाथों हाथ लेंगे कि ये तुम्हारा वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। वो दिन जबकि आसमान को हम यूं लपेट कर रख देंगे जैसे पंजी में पन्ने लपेट दिए जाते हैं। जिस तरह पहले हमने सृष्टि का आरंभ किया था, उसी तरह हम फिर उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। ये एक वादा है हमारे जिम्मे और ये काम हमें हर हाल में करना है। और ज़बूर में हम नसीहत के बाद ये लिख चुके हैं कि जमीन के उत्तराधिकारी हमारे नेक बंदे होंगे। इसमें एक बड़ा संदेश है उपासना करने वाले लोगों के लिए। ऐ नबी, हमने तो तुमको दुनिया वालों के लिए दयालुता बनाकर भेजा है। से कहो, मेरे पास जो प्रकाशना यानी वही आती है वो ये है कि तुम्हारा पूज्य सिर्फ एक पूज्य है, फिर क्या तुम आज्ञाकारी होते हो? अगर वे मुंह फेरें तो कह दो कि मैंने खुल्लम खुल्ला तुमको सावधान कर दिया है। अब ये मैं नहीं जानता कि वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है करीब है या दूर। अल्लाह वे बातें भी जानता है जो ऊंची आवाज में कही जाती हैं और वो भी जो तुम छिपा कर करते हो। मैं तो ये समझता हूं कि शायद ये देर तुम्हारे लिए एक आजमाइश है और तुम्हें एक विशेष समय तक के लिए मजे करने का मौका दिया जा रहा है। आखिरकार रसूल ने कहा कि ऐ मेरे रब, हक के साथ फैसला कर दे और लोगों, तुम जो बातें बनाते हो उनके मुकाबले में हमारा करुणामय रब ही हमारे लिए मदद का सहारा है।